तो कल इसमें ब्रह्मा जी भगवान जी कह रहे थे जो व्यक्ति संसार में आपके बताए हुए मार्ग का अवलंबन करते हैं, भक्ति का अवलंबन करते हैं, तो बलवान काल भी उनके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। परंतु जो भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, आपका आदेश पालन नहीं करते, भजन नहीं करते हैं, तो बलवान काल उनके जीवन की आशा को, जीवन को नष्ट कर देता है। ये श्रवण किया हमने। तो यह महत्वपूर्ण बात क्या, यहां बात महत्वपूर्ण बात क्या थी? भगवान के उपदेश, भगवान के उपदेश क्या है? भगवत भक्ति ही भगवान का उपदेश है। भगवान ने उपदेश किनके माध्यम से दिए? उन्हें पंचरात्र ग्रंथ के माध्यम से दिए। भगवान ने उपदेश दिए, भक्ति उपदेश दिए हैं, पंचरात्र जो ज्ञान है उसके उनके द्वारा दिए हैं। इसलिए कहा गया है, तो सिद्ध हो गया भक्ति को छोड़ करके कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, कोई मार्ग क्यों ना हो, सबकी जीवितासाम छिन्नति। बलवान काल सबकी जीवन की आशा को नष्ट कर देता है, केवल भक्तों को छोड़कर। कहा ना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। कह रहे यहां पर श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, इनकी जो विधियां शास्त्रों में बता रखी हैं, श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में, पंचरात्र की जो विधियां हैं, यदि कोई व्यक्ति इन विधियों को ना माने और ना मान करके मनमाने ढंग से एकांती की भक्ति करे, एकांती कहने से केवल और केवल कृष्ण भगवान और कोई नहीं, नो देवी नो देवता, केवल भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, और परंतु जो शास्त्र विधियां हैं उनका पालन नहीं करता है, एकांत की भक्ति भी उत्पाती, थोड़ा बहुत बढ़ा के, जो उसके एकांत की भक्ति भी उत्पाती ही करने वाली है, उस भक्ति से भी उसका विनाश ही होने वाला है। तो महत्व किसका है? शास्त्र विधियों का महत्व है। क्यों महत्व है? शास्त्र है क्या? भगवत उपदिष्ट, स्वयं भगवान ने शास्त्र को उपदेश दे रखा है। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कौन जानता है इसको? भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। वो कैसे प्रसन्न होगा हम नहीं जानते, यही भगवान ने बता रखा है कृपा करके, भगवान ने स्वयं कृपा करके बता रखा है। ये वही प्रोक्ता भक्ता भगवता आत्म उपलब्ध है ना, कल क्या बताया था? ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने स्वयं अपने को प्राप्त करने के जो उपाय में बता रखे हैं। सोचो इस ऊपर क्या करेंगे भगवान? भगवान इस ऊपर क्या कर सकते हैं? अपने प्राप्त करने के उपाय स्वयं बता रहे हैं। जैसे भगवान को हमारी बहुत जरूरत हमारे बिना उनका कोई काम धाम अटका हुआ है, हो सकता है उनका रसोई नहीं बन रही हो, ये सुबह किसी को ले जाना चाहते हो, फल हमारे ना हो रहा हो, वैकेंसी हो तो सनातन को बुला रहे हो, और बर्तन मास्टर में कोई नहीं होगा तो होता है विजय को बुला रहे हो, माला नहीं बन रहे तो ये आनंद को बुला रहे हो,
जनरेटर खराब हो रहा है तो हो सकता है कि किसको मुरारी को बुला रहे मतलब हम वो इलेक्ट्रिशियन भाग गया हो है? अरे वो ना वो जो पाइप है ना उसको वो जनरेटर का दीवार से बाहर निकालो उसको, वो अंदर इतना इतना लोड था उसका, पूरा मंदिर काला हो जाएगा। वो ना दीवार से बाहर हाँ ज्वाइन कर लो करो, कारण कि अब वर्षा काल है, अब जो रोज चलेगा सर खोज, अरे खोजे भगवान मिल जाते हैं तो पाइप है। क्या चला था? हाँ तो ऐसा लग रहा है, और ऐसे उपाय बताते हैं जिसे कि क्या अभिदुषो अपनी अंजह, अभिदुष्मन होता है कि मूर्ख, ऐसे उपाय बताते हैं मूर्ख व्यक्ति भी उन उपायों को कर करके अंजह अंजसा लब्धा, आसानी से भगवान को प्राप्त कर ले। सोचो ना, जो उपाय भगवान ने बता रखे हैं कितना आसान उपाय, क्या उपाय है? कुछ नहीं, कथा सुनो, है नाम करो, श्रवणम कीर्तन स्मरणम, क्या क्या पैसा लगता है? क्या पैसा लग रहा है इसमें? कोई पैसे लग रहा है या कोई शारीरिक परिश्रम हो रहा है? कोई परिश्रम नहीं, या बहुत समय देना पड़ रहा है या बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा हो, तो भी व्यक्ति भक्ति ना करे तो इसी पर दुर्भाग्य। और एतादृशी तब कृपा भगवान ममापी दुर्दैव ईदृशम यहा जन्नानु राग। हे प्रभु, आपकी इतनी कृपा है मुझ पर, कितनी कृपा है, आपने स्वयं अपने नाम को जगत में भेज दिया और उस नाम में सारी शक्ति, जितनी शक्तियां आपकी हैं सब शक्ति नाम के अंदर भर दी और नाम को जगत में भेज दिया, और वो नाम करने के लिए कोई विधि निषेध भी नहीं रखा, कोई विधि उसको कोई विधि भी नहीं रखी। आपकी ऐसी मुझ में ऐसी कृपा है, तथापि दुर्भाग्य मेरा ही है कि आपके ऐसे नाम के प्रति मेरी रुचि नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। यस्माद्विधेमि अहमपि द्विप्रादधीशनम अध्यासित सकल लोक नमस्कृतम यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुष्मानम तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। देखो ये श्लोक शाम को श्लोक समान चल रहा है, उसमें भी ब्रह्मा जी भयभीत है अपने आयु से, यहां भयभीत है। इसका हम क्या सुना? गोप कुमार जो ब्रह्मा बने हुए हैं भयभीत है, मेरी इतनी लंबी उम्र, परंतु वो उस उम्र से परेशान है, और ये ब्रह्मा यहां भयभीत है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो चाहते हैं मेरी जल्दी उम्र समाप्त हो जाए। कौन? गोप कुमार जी। ये कह रहे हैं यस्मात् जिससे, किससे? काल से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु जो आपका जो काल स्वरूप है, उस काल स्वरूप से विभेमी हम, मैं भी भयभीत रहता हूं। क्यों रहता हूं? मैं कैसा हूं? द्विप्रादधिषणम, द्विप्राद काल तक मैं स्थायी रूप से रहने वाला हूं, जिंदा रहता हूं। द्विप्राद कहने से 100 वर्ष, 100 वर्ष कहने से इस भूलोक का 1000 चतुर्युग इक्वल टू 1 दिन, फिर ऐसे ऐसे 30 दिन का 1 महीना, कहते कहते फिर 12 महीने, ऐसे कहते कहते 12 महीने, 12 महीने का 1 साल, ऐसे कहते 100 साल। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं मेरी आयु द्विप्रार्ध काल तक रहती है,
है। और मैं कैसा हूं? सकल लोग नमस्कृतम, सकल लोग नमस्कृतम, सब लोग मुझे नमस्कार करते हैं। तो बताया था ना, वेद, श्रुतियां, स्मृतियां, वेद, देवता, ऋषि ब्रह्मा जी को उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये यहां बता रहे हैं, मैं कौन हूं? सकल लोग नमस्कृतम, समस्त लोग मेरा सम्मान करते हैं, अर्थात मैं सबका पूज्य हूं। और आयु कितनी है? द्विपरार्ध काल तक है। ऐसा जो मैं ब्रह्मा हूं, मैं भी विभेमी, मैं भी भयभीत रहता हूं। किससे भयभीत रहता हूं? यस्मात्, जिससे, किससे? आपका जो काल स्वरूप है, उस काल स्वरूप से मैं भी भयभीत रहता हूं। इतनी लंबी उम्र है तो भी। और भयभीत होकर के ते पे तपो बहुसवो अवरुरुसमान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। इसलिए मैं उस काल से अपनी रक्षा करने के लिए तेपे तपो, मैं कठोर तपस्या करता हूं। क्या करता हूं? उस काल से रक्षा पाने के लिए मैं बहुत क्या करता हूं? तपस्या करता हूं। और ऐसे बता रहे यहां पर, आप कौन है? आप समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता। आप कौन? यज्ञों के अधिष्ठाता। भगवान कौन है? यज्ञों के कहां लिखा है? आम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव। जितने यज्ञ है सबका भोक्ता मैं हूं। तो कह रहे जितने यज्ञ, आप कौन है? यज्ञों के अधिष्ठाता है। हे प्रभु, ऐसे आप यज्ञों के अधिष्ठाता है, मैं आपको नमस्तुभ्यम, मैं आपको नमो नमः प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। टीका में कह रहे हैं, अब यहां क्या दिखा रहे हैं? कालेर बलवत्तर सीमा। श्लोक नंबर 15 में क्या बताया? 15वें श्लोक में श्लोक का सार क्या था? बोलो। भगवान का सविशेष स्वरूप है, उसकी महिमा बताई थी। उसी के अंतर्गत भगवान के नाम की महिमा बताई थी, जो नाम 3 प्रकार का। विजय, और नाम के 3 टाइप्स कौन से थे? अवतार सूचक नाम, लीला सूचक, और उन नामों का आश्रय ग्रहण करने से पापी व्यक्ति भी सब पापों से मुक्त होकर के आप प्राप्त कर लेता, उसमें बताया गया। उसके पश्चात 16वें श्लोक में क्या बताया था? उन्होंने भगवान को विश्वरूप कहा था। 16वें श्लोक में ब्रह्मा ने सिद्ध किया था, आप कौन है? भुवन द्रुम। ये संसार आप, संसार है ना, ये वृक्ष स्वरूप है, आप ही संसार वृक्ष है। और आपका आश्रय लेकर के ही ये वृक्ष बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ये संसार, भगवान ने यहां जो ब्रह्मा जी ने कहा भुवन द्रुम, हे भगवान आप कौन है? भुवन वृक्ष, संसार वृक्ष। या ब्रह्मा जी ने भगवान को वृक्ष की उपमा क्यों दी? डॉक्टर साहब, ब्रह्मा जी भगवान को यहां वृक्ष की जो उपमा दी, मतलब उदाहरण दिया इसमें,
तो क्यों कंपेयर किया, क्यों किया? क्योंकि वृक्ष में मूल में एक ही मूल में वृक्ष का एक ही तना होता है, जो मूल तना होता है, उससे फिर 3 तने निकले, 3 स्कंद निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो भी ब्रह्मा जो तना निकला, उससे ही फिर ये संसार वृक्ष बढ़ा। कैसे बढ़ा? ब्रह्मा से पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रजापति उत्पन्न हुए, फिर उनसे फिर संतानें हुई, बढ़ते बढ़ते फिर मनु महाराज, मनु इत्यादि हुए, है ना। फिर इक्ष्वाकु वंश आया, सूर्य वंश आया, बताइए आगे। तो इसलिए तो उसमें तुलना की गई, भगवान ने तुलना की गई थी संसार वृक्ष। ध्यान का करो। फिर 17वें श्लोक में क्या सिद्ध किया गया था? है कि भगवान काल स्वरूप भी है। भगवान क्या विश्व रूप भी है, फिर काल रूप भी है। पहले क्या बताया? भगवान क्या है? विश्व रूप। विश्व मतलब भगवान ही विश्व के रूप में प्रकाशित है। फिर जो काल भी कौन है? भगवान ही काल स्वरूप भी है, ये बताया था। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनका जीवन आशा को नष्ट कर देते हैं, है ना। अब जो तीसरा श्लोक चल रहा है, ये 18वां श्लोक चल रहा है। अब इसमें जो काल है, तो काल है, काल की बलवत्ता, काल का बल दिखा रहे हैं। 17वें श्लोक में जो बताया गया था भगवान काल स्वरूप है, 18 बता रहे हैं तो काल स्वरूप है। तो काल जो काल है वो कैसे बलवान है, क्या बल है उसका, ये दिखा रहे हैं। अच्छा, काल की बलवत्ता और सीमा, काल के जो बल है, क्या कितना बल है, क्या सीमा है, जो काल का बल है कितना उसकी सीमा है, ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे भगवान, जिस काल से मैं ब्रह्मा, जबकि मेरी उम्र कितनी है? द्विप्रार्ध काल तक मैं जीवित रहने वाला हूं। और मेरी क्या विशेषता है? जगत पूज्य सकल लोग, सभी लोग मेरा, सकल लोग नमस्कृतम, समस्त लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं आदर करते हैं। तथापि मैं, ऐसा मैं होने पर भी, मैं भी क्या हूं? आपके काल से भयभीत रहता हूं। ये काल का बल है, ये काल का बल है। ये ब्रह्मा तक भयभीत रहे, जिनका आयु 100 वर्ष तक है? आवृत अर्थात इसलिए मैं उस काल को वशीभूत करना चाहता हूं। ऐसे काल से अपनी रक्षा करना चाहता हूं। इसलिए काल से रक्षा करने के लिए मैं बहुत सारी यज्ञ आदि करता हूं, मैं तपस्या भी करता हूं। मैंने तपस्या भी की, मैंने काल से बचने के लिए, क्योंकि मैं काल से भयभीत हूं। तो काल का बल क्या है? सुन रहा क्या बोला? क्या है काल का बल? ब्रह्मा जैसे द्विप्राद काल तक रहने वाले, स्थायी रहने वाले, और ब्रह्मा तक भयभीत रहते हैं। और उस काल से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान तपस्या भी कर रहे हैं। तो इसे कहा जा रहा है मानो किसी ने प्रश्न किया, उस काल को वशीभूत करने के लिए बहुत सारे यज्ञ जो आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं?
मैंने भगवान ने पूछा, ब्रह्मा तुम मेरे काल से बचने के लिए यज्ञ आदि कर रहे हो, है? तो ये यज्ञ में प्रवृत्ति कब से हुई? कब से यज्ञ करना प्रारंभ किया आपने? है? तब कह रहे हैं अधिमखाय, कह रहे भगवान पहली बात तो यही है, जितने आप कौन यज्ञ समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अर्थात आपकी कृपा से यज्ञ सफल होंगे। यज्ञ करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? यज्ञ का अधिष्ठाता यज्ञ ग्रहण करते ही नहीं करते हैं। तो वो गीता में कहा अहमिष यज्ञ ना भोगता, जो याजक यज्ञ कर सकता है, सफल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड किस पे करता है? भगवान पे। यज्ञ को ग्रहण करते हैं नहीं करते? हम सेवा कर रहे हैं, सेवा सफल होगी या नहीं होगी, इसमें डिपेंड करता है ये सेव्य के ऊपर। सेव्य ग्रहण कर ले, और ग्रहण में कैसा करना होगा? दत्त चित्तम है, प्रियतात्मन असनाय प्रियतात्मन असनाय प्रियतात्मन। क्या श्लोक है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या प्रियच्छति। हे अर्जुन, भक्ति पूर्वक, भक्ति माने प्रीति पूर्वक कोई मेरे को एक तुलसी पत्र दे देता है, एक फल दे देता है, कि एक फल क्यों, और एक चुल्लू जल दे देता है, तो मैं कैसे खाता हूं? प्रियत आत्मनो, अत्यंत प्रीतिपूर्वक। क्यों? दिया कैसे गया है? दिया कैसे गया है? अत्यंत प्रीतिपूर्वक। मतलब कैसे? भगवान को अपना मान करके। कल कहा ना ब्रह्मा जी क्या बोले? गोपकुमार क्या कहा था? मैं भगवान की सेवा करने लगा कैसे? पितृबुद्धिया। क्या? पितृबुद्धिया। उसी प्रकार से जब भक्त भगवान को केवल भगवान ही मेरे हैं बस, इतना जहां अपनत्व आता है, अपनत्व भाव को लेकर के जब भगवान की सेवा करता है, तो भगवान ने फिर ऐसे अपनत्व से ही प्रियत आत्मन कह रहे हैं, असनामी खाता हूं। तो यहां ही कह रहे प्रभु मैं यज्ञ करता हूं, आप यज्ञ के अधिष्ठाता है, आपको नमस्कार है? अर्थात आप अधिष्ठा यज्ञ द्वारा ही यजनेर फले आप वशीभूत होइबे। बता रहे हैं जब कोई यज्ञ करता है, आपको यज्ञ करता है, यज्ञ के फलस्वरूप काल हमारा वशीभूत हो जाएगा। काल को वशीभूत करना है, और काल किसके अधीन है? हमने यज्ञ किया, अब भगवान पर उस यज्ञ से प्रसन्न हो गए, तो क्या हो जाए? काल और हमारे वशीभूत हो जाएगा। इसे कहा जा रहा है प्रकृत पक्ष से काले द्वारा ही हमें वशीभूत। वास्तव में, परंतु वास्तव में हो क्या रहा है? मैं स्वयं काल के द्वारा, मैं काल के वशीभूत हूं। ये सारा संसार किसके वशीभूत है? कोई प्रमाण दे सकता है क्या? सारा संसार काल सापेक्ष है, काल के वशीभूत है, काल के अधीन है। ये सारा संसार यहां से नीचे पाताल से आरंभ करके ब्रह्मा जी के लोक तक सब काल के अधीन है। विजय सिद्ध करो तो कोई एग्जाम्पल दे करके। बोलो राधन। अरे काल मैंने क्या? समय। मतलब कैसे वशीभूत? परिवर्तन मतलब विनाश। काल मतलब विनाश। जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु जो काल के वशीभूत नहीं है? कितने एग्जाम्पल दिए हैं। ये सामने जो टेबल है, टेबल
ये काल का दिन है कि नहीं है? क्या लक्षण है? धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे कहां जा रहा है ये? मृत्यु की ओर बढ़ रहा है ये। जब बना था कि मजबूत था, अब देखो तो ये चलमल कर रहा है। कुछ दिनों में पूरा ही नीचे ही जाएगा ये। तुम्हारा शरीर हो गया, ये घर हो गया, पेड़ पौधे लता पता, ये माइक टाइक, ये किताबें, जो कुछ भी सब क्या है ये? काल के वशीभूत है ना। काल सापेक्ष है, पर काल के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है कि नहीं? चावल बनाते हैं, वो काल के दिन है। आग जलाई, पतीले में पानी डाला, चावल बनाए, भात बन गया। गैस जलाया, पतीला रख दिया, पानी उसमें भर दिया, चावल डाला, निकाल दिया, और भात बन गया। है ना योगेश? हाँ, है ना नवल? क्यों? मेरे चावल कैसे बनता है? उसने बताया चूल्हे में पतीला रखो, पानी डालो, गैस जला दो, चावल डाल दो, भात बन गया। तो मैं गया, मैं बड़ा बुद्धिमान था। मैंने पतीला रखा, पानी भरा, उसके अंदर चावल डाला, गैस जला दिया, उतार दिया। है पका ही नहीं मैंने। फिर उसके बाद में क्या कि तुमने तो कहा था पक जाएगा, ये तो हुआ ही नहीं। क्या किया था मैंने? गैस जलाया, पतीला रखा, पानी भरा, चावल डाल, उतार दिया। गैस जलाया था? हाँ जलाया था ना, गैस जलाया था मैंने। गैस जलाया तो उतार दिया। तो तुमने वेट नहीं किया? तुमने तो कहा ही नहीं वेट करना है। अर्थात अब समय चाहिए। बीज बो देते जमीन पर, है माली ने कहा ये बीज ले जाना, बो देना, जमीन गाड़ देना, पौधा निकल के आएगा। वो गया, गाड़ा, 2 मिनट वेट किया, पौधा निकला ही नहीं, बीज बाहर निकाल दिया। पर तुम्हें बीज अच्छा नहीं बीजने दिया। बोले क्यों? तुमने कहा था गाड़ देना इसको, और पौधा निकल आया। मैं तो 10 मिनट देखता रहा। होगा ऐसा? कम से कम है, यदि कोई डालें हो, धान इत्यादि हो, कम से कम 6-7 घंटा चाहिए अंकुर फूटने के लिए। और यदि बड़े वृक्ष हो तो उनको कम से कम 3-4 दिन चाहिए। तो समय, इसी समय सापेक्ष खाते हैं ना, भोजन खाते हैं ना। तो इन्हें कहा भाई तू दूध पीना, ताकत हो जाएगी। दूध पिया, ताकत है ही नहीं। दूध पिया और ताकत है नहीं। ताकत कहाँ ही? दूध पीने के बाद वो पेट में जाएगा, फिर हजम होगा, समय चाहिए, फिर वो खून बनेगा, तत्पश्चात शरीर में बल प्राप्त होगा। खाते हजम नहीं हो जाता, खाने के पश्चात समय चाहिए हजम करने के लिए भी। तो सब कुछ किसके अधीन है? काल के अधीन है। इसलिए कह रहे प्रभु, वास्तव तथ्य तो यही है कि मैं भी काल के अधीन हूं, अभी भी मैं काल से भयभीत हूं। अतएव तुम्हारा शुद्ध भक्ति व्यक्ति काल की कखो नहीं जय करा जाए ना। इसलिए कह रहे हैं भगवान, मैं तो ये देख रहा हूं, मैं आपके पास में हूं, आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, तो भी मैं काल से भयभीत हूं। बस केवल भक्ति है। क्यों काल कौन है? आपके अधीन है। समृद्ध काल चक्र, क्या श्लोक है? यश आ गया, समृद्ध काल चक्र। कौन है वो? जिनकी आगे से काल चक्र घूम रहा है, जिनके आगे से काल चक्र घूम रहा है भगवान की आज्ञा से। उस चक्र से कौन बचा? उस चक्र से कौन बचेगा? जो भजन करेगा उस चक्र उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और जो भजन नहीं किया तो वो चक्र में फंस जाएगा। चक्र मैंने क्या? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, काल चक्र है।
इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो आपकी शुद्ध भक्ति, भक्ति भी कैसे होनी चाहिए? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बिना कभी काल को जीता नहीं जा सकता है। एक तत्व ही आज आमी अवगत हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस तत्व को मैं आज समझ पाया हूं। क्या कह रहे हैं? इस तत्व को मैं आज समझ पाया मैं कि क्या कि भक्ति के बिना काल को जय नहीं किया जा सकता। इसको मैं आज मैं समझ पाया इसको। आज कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा। प्रार्थ काल तक तपस्या करने के बाद, प्रार्थ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, उनको दर्शन दिया, उनको उपदेश दिया, तब फिर ब्रह्मा ने फिर से उपासना की। उसके बाद जान पाए, उसके बाद कह रहे मैं अब जान पा रहा हूं कि शुद्ध भक्ति के बिना काल को जय करना सहज नहीं है। इसलिए अब मैं शुद्ध भक्ति का ही अनुष्ठान करूंगा। कहने क्या चाहते हैं? प्रभु अब मैं समझ गया हूं, अब मैं और कोई अपनी बहादुरी नहीं दिखाऊंगा, शुद्ध भक्ति का ही मैं पालन करूंगा। ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं। तो यहां से क्या दिखाया गया? अब पूछूंगा ये श्लोक नंबर 18 का सार क्या था, 17 का क्या था? आगे बढ़ूंगा, पिछले 5 से पूछूंगा। आगे बढ़ूंगा, 5 से पूछूंगा, मैं सार निकाल के ना। तो इस श्लोक में काल का जो बल है, काल के बलवान है, ये दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। त्रिजग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छया आत्मकृत सेतु परिप्सयाय रेमे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे भगवान पुरुषोत्तम, क्या कह रहे पुरुषोत्तम, हे भगवान। आप कौन है? आत्मा राम ता हेतु, अर्थात जीव गोचर प्राकृतिक सुख हेतु निरस्त हो या वो। आप कैसे हैं? आप आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब क्या हो गया? विषय सुखों से ऊपर। आत्मा राम किसे कहते हैं? जिसके कोई कामना नहीं है, अपने आप रमण करने वाला है। उसको आनंद लेने के लिए, भोग करने के लिए किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। आप आत्माराम है, इसलिए विषय सुख से निरस्त है। विषयों के प्रति आपकी लेश मात्र भी रतिमति है ही नहीं, है ना? होने पर भी क्या बता रहे हैं? होने पर भी आत्मकृत सेतु परिप्सया। आत्मकृत सेतु, ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। आत्मकृत सेतु, स्वेच्छया आत्मकृत सेतु, अर्थात सेतु माने क्या होता है? धर्म। सेतु माने धर्म, माने मर्यादा। आत्मकृत, आपने इस जगत में जो धर्म की मर्यादा स्थापना की, आपने मर्यादाएं स्थापना की। परिप्सया, स्वयं उस मर्यादा का पालन करने के लिए आप क्या करते हैं? तिर्यक मनुष्य विविध आदिशु जीव योनिम स्वेच्छया। जो आपने शास्त्रों में मर्यादाएं स्थापित की हैं, उनका पालन करने के लिए कभी आप देव योनि में, कहीं पशु योनि में, कहीं पक्षी योनि में, कहीं मनुष्य योनि में आप विभिन्न रूप धारण करके लीला करते हैं। और आप है कौन? आत्माराम, है ना? हम जगत में कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? अभाव,
अभाव है कि नहीं? खाना खाते हैं, कारण अभाव। छोटे छोटे घर में जाते हैं, कारण अभाव। बाजार में जाते हैं, अभाव है कि नहीं? बाजार में क्यों जाएंगे? कोई अभाव की अनुभूति होती है, कोई कमी होती है। और तो छोटे घर में जाते हो, क्यों जाते हो? अभाव, समस्या है। खाना खाते हो, सोते हो, चलते हो, फिरते हो, कोई भी हम काम करते हैं, सिद्ध होता हम आत्माराम नहीं है। आत्माराम होंगे तो हमें किसी जरूरत ही नहीं है, चुपचाप पड़े रहेंगे आराम। तो कह रहे तो कोई प्रश्न कोई प्रश्न करते, भगवान जगत में आते क्यों है? फिर आत्माराम है, समझ विशेष सुखों से, विशेष सुख की कामना मतलब उसमें है ही, तो आज जगत में क्या करने आते हैं? अब बाजार में गए, मैंने पूछा भाई बाजार में क्यों आए हो? ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, ऐसे होता है क्या? कुछ सामान देने के लिए आए हो, ऐसे ही आ गए? ऐसे नहीं आए, थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए गए। नेत्रोत्सव क्या करने गए हैं? मठ में वही ठाकुर जी मूर्ति देखते उपदेश, ये सब आंखें पछता गई हैं। यही मूर्तियां, यही बिंदा जी, यही पूर्णमासी जी, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आंखें पथरा निरस हो गई हैं। तो बाजार में थोड़ा सरस करके आते हैं, इसलिए गए थे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे होता है क्या? ऐसे क्यों? ऐसे को होता है क्या? कुछ सामान लाने नहीं गए थे तो चलो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा टहल आते हैं, थोड़ा देखे बाजार में चक्कर मार लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी हम करते, कुछ भी हम करते हैं, उसके पीछे हमारी कामना रहती है, विषय सुख भोग की इच्छा रहती है। तो अगर भगवान जगत में भी क्यों आते हैं? वो भी किस में आते हैं? कभी पशु बन करके, कभी पक्षी बन करके, कभी देव रूप में। ये क्यों आते हैं? इसलिए कह रहे हैं क्यों आते हैं? आत्मकृत सेतु परिप्सया, इसे भगवान कहते हैं। जो भगवान ने मर्यादाएं स्थापित की हैं जगत में, शास्त्रों में जो मर्यादा बता रखी है, उनका स्वयं पालन करने के लिए, स्वयं पालन करने के लिए और रक्षा करने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार की योनियों में, जगत में भगवान योनियों में प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं। अतएव आपने उपाधि धर्म में संस्पर्श ना था कहते, परंतु अब भगवान कौन है? भगवान निरुपाधिक है, उपाधि उनके स्पर्श नहीं करती है। उपाधि क्या होती है? ये उपाधि क्या होती है? जिस वंश पर जाएंगे उस वंश के गुण स्पर्श नहीं करते आपको। जैसे कमल को कमल को कीचड़ में डाल देते हैं तो कमल कीचड़ से रहित होता है, तो कीचड़ स्पर्श नहीं करता। तो भगवान जिस कुल में जाते हैं, जिस कुल में अवतार धारण करते हैं, उस कुल उनको स्पर्श नहीं कर पाता। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि क्या है? जैसे मैं मनुष्य, उपाधि कौन सी उपाधि है? मैं राजा हूं, उपाधि। लड़का हूं, उपाधि। लड़की हूं, उपाधि। स्त्री उपाधि, पुरुष उपाधि, बच्चा उपाधि, बुढ़ा उपाधि है, ब्रह्मचारी उपाधि, सन्यासी उपाधि, गृहस्थ उपाधि, ब्राह्मण उपाधि, क्षत्रिय उपाधियां हैं। राजा उपाधि, नेता उपाधि, अभिनेता उपाधि, क्रिकेटर उपाधि, वो उपाधियां हैं। और भगवान इनसे मुक्त है। और भगवान तो दूर की बात है, जो जीव आत्मा है ना, वो स्वयं उपाधि से मुक्त है। भगवान जो जीव वो स्वयं उपाधि से मुक्त है, जीव की उपाधि नहीं है ये।
जो जीव भगवान तो दूर की बात है, जो भगवान का जो जीव अंश है वो भी क्या है, निरुपाधिक। ना वो मनुष्य है, न वह स्त्री, न पुमानेश, न चेवाय नपुंसक, यदि शरीर आदत्य तेन्द्र युजते। वो जो आत्मा है न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जैसे शरीर प्राप्त करता है अपने आप को ऐसे मान लेता है, परंतु जो आत्मा है वो भी निरुपाधिक ही है। उपाधि मतलब जागतिक जो पद है इससे मुक्त है वो। तो कहते हैं आप निरुपाधिक है, समस्त आपके जो धर्म स्पर्श नहीं कर सकते हैं। मानो स्पर्श क्या होता है, जैसे किसी का जन्म यवन कुल में हुआ तो यवन कुल के गुण उसके अंदर आना। किसी का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, क्षत्रिय वंश के जो गुण है उसमें रहना। किसी के गुण, किसी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण के परिवार गुण उसमें रहना। तो क्या बोला जाएगा कि वो जो ब्राह्मण जो धर्म उपाधि था, ये व्यक्ति उससे क्या हो गया, युक्त हो गया। जो महापुरुष लोग होते, जैसे हमारे हरिदास ठाकुर जी, जन्म का उनका हुआ यमन कुल में जन्म हुआ। अब उनकी उपाधि थी कि नहीं थी, मुसलमान उपाधि है, मुसलमान उपाधि, हिंदू उपाधि, मुसलमान उपाधि, ईसाई उपाधि, सिख बौद्ध उपाधियां हैं। तो मुस्लिम कुल में जन्म लेने के बाद भी वो उपाधि उनकी स्पर्श कर पाई कि नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। तो भाई जी वही कह रहे हैं, भगवान जब जगत में आते हैं, आकर के आप विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला करते हुए भी आप हमेशा उपाधि से, स्वरूपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि से आप मुक्त ही रहते हैं। इसलिए आप ही सर्वो आप ही पुरुषोत्तम है, षडैश्वर्यशाली है, आपको नमस्कार करता हूं। टीका में कह रहे हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। अब आप तो सभी श्लोक अच्छा ही कह रहे हैं, तो बुरा कौन सा है सुंदर, समझ में आए अच्छा है, पालन किया जाए तो और अच्छा है। यदि समझ में नहीं तो अच्छा कैसे होगा है? भगवान करके जो दिखा रहे हो करो। भगवान का ये स्वभाव है, करके दिखाते हैं। भजन करो भजन करो भजन करो ऐसे नहीं करते हैं, स्वयं करके दिखाते हैं। ऐसा करना चाहिए, समझे कि नहीं। उपदेश से पंडित, हमें समझ क्या है, उपदेश देने पंडित बन जाते हैं हम लोग। ऐसा करना चाहिए, सिर हिला करके, हाथ हिला करके, पैर हिला करके लंबे लंबे उपदेश दे देते हैं, और हम करते नहीं है। तो समझल करेगा, पक्की बात नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। पहली बात तो हमारी श्रद्धा होगी नहीं उसके ऊपर थी। स्वयं अपने पूछो, हमारी श्रद्धा क्या किसी व्यक्ति के पांडित्य के प्रति होती है? एक व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित है, क्या बोलता है, क्या प्रमाण देता है, अगाध शास्त्र ज्ञान है, क्या उसी पर श्रद्धा होती है? श्रद्धा होगी किसकी? जो पंडित बनना चाहता है, जो वास्तव में भक्ति करना चाहता है, उसकी इच्छा, उसके उसी श्रद्धा पर पंडित तो है, आचरण लेस मात्र में नहीं, माला के हाथ देता नहीं। बस हम पांडित्य में दिन भर पढ़ना, यहाँ खोजा वहां खोजा, यहाँ खोजा वहां खोजा, उदाहरण एक से एग्जाम्पल, परंतु श्रद्धा मेरे उसको हो जाएगी क्या? और दूसरा व्यक्ति एक है बहुत पंडित नहीं बेचारा, छोटा मोटा सेवा करता है, और परंतु शिवपरायण है, शिवपरायण है और नाम परायण भी है। ऑटोमेटिक भाई मेरी तो रुचि उनके प्रति होती है, मेरा मर्द जीवन ऐसे रहा, मेरे पंडितों से कभी मेरी बनी ही नहीं, विद्वानों की बनी नहीं, ना बनेगी कभी। मेरी किसी बनी शुरू से ही जो नाम परायण थे,
भक्ति प्रायण थे, शिव प्रायण थे, और बेचारे सीधे साधे। कोई बहुत ना कोई मानता था, नहीं कुछ पूछता था। अब नियम में पक्के थे, आचरण पड़े थे। मैं तो हमेशा मैं तो उनके साथ रहता था। ये पंडित से मुझे शुरू से एलर्जी रही है। ना पंडित बनना चाहता हूँ, लेकिन बनाना चाहता हूँ, और ना मुझे पंडित पसंद भी नहीं है। वही पांडित्य पसंद बिल्कुल नहीं। ना मैंने चेष्टा भी नहीं की पंडित बनने की, चेष्टा भी नहीं की। मैं चेष्टा करता मैं भी बन जाता कुछ, नहीं कोई चेष्टा ही नहीं है। मैं साथ पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं साथ नहीं पढ़ता कभी। ये यहां आके पढ़ता हूँ बस। ये जो ये नहीं कि वहां तैयारी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बिल्कुल मैं दिखता ही नहीं शास्त्र। समय कहाँ है शास्त्र पढ़ने का? नाम संख्या लंबी चौड़ी है, ये टाइम ही नहीं है आगे। वो तो मैं यही थोड़ा देख लेता हूँ, यहाँ बैठे बैठे पढ़ गया। तो सोचते कि लोग कहा मुझे, आप तो तैयारी कर, पाठ में आ रहे हो, तैयारी करके आते होंगे। तैयारी मैं कमरे में ग्रंथ देखता ही नहीं हूँ, ग्रंथ यहाँ पड़ा रहता है। यहाँ बैठता हूँ पाठ में, कीर्तन में, 2 दृष्टि डाल ली, बस हो गया, मुझे हो जाता है। मैं कभी चेष्टा नहीं किया मैंने, ये खोजूं वो खोजूं, जरूरत नहीं बस। और मैं पंडित में उदी पंडित बनना है भी नहीं। इस जन्म में किसी पर बस भक्ति संस्कार बन जाए, पंडित संस्कार में मैं डरता हूं, क्योंकि संस्कार ऐसे न बन जाए अगले जन्म में। क्या संस्कार? पंडित जी का संस्कार न बन जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे जन्म संस्कार के मैंने भक्ति संस्कार, पांडित्य संस्कार नहीं। बचपन से मतलब जो शिवपरायण भक्त है, नाम परायण, उनके प्रति मेरी निष्ठा बने, पंडित तो प्रति नहीं। तो इसे वो भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं? जो मर्यादा भगवान ने कही बताई है, स्वयं आकर पालन करते हैं। और महाप्रभु का तो भी कहना ही किया। रामचंद्र जी क्या है ये? रामचंद्र क्या है ये? जो मर्यादा बताई उसके पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इसलिए कह रहे प्रभु, ऐसे जो आप हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इसे थोड़ा तथ्य पढ़ ले, तथ्य भी अच्छे टाइम तो हो गया। इसका तथ्य पढ़ेंगे, तथ्य बड़ा अच्छा, इसका अच्छा है। क्योंकि ये शब्द आया यहां पर पुरुषोत्तम, उन्हें पुरुषोत्तम क्यों बोला गया? वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हाँ बोलो।